अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलें। जो मेरा उम्मती अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के 80 साल के गुनाह बख्श देता है। एक नौजवान लड़का मुझे कहने लगा कि हाफिज साहब, आपने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। मैंने कहा भाई कौन सा काम आसान हुआ? कहने लगा हाफिज साहब, अब हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, गुनाहों से बचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेंगे सारे गुनाह माफ़। ये बातें बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हैं। हो सकता है कि आज किसी के दिल पर चोट लगे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। मैं अदब से इल्तिमास करूंगा, जो दाएं बाएं खड़े हैं, मुख्तसर सा वक्त मुझे दिया गया है, तो तवज्जो से अगर बात सुनेंगे तो हो सकता है कि किसी के दिलों की बंद खिड़कियां खुल जाएं। यार मैंने कहा भाई जो तू समझा है ऐसी बात नहीं है। जहां पर यह बतलाया जाए 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, इससे मुराद सगीरा गुनाह होती है। कबीरा गुनाह की बख्शिश का तरीका और होता है। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं बड़ी आसान सी मिसाल देने लगा हूं। मैंने हजरत साहब से 1 लाख रुपया कर्ज लिया। अब मैं कर्जा दबा के बैठा हूं, वापस नहीं कर रहा। दरूद पाक पढ़ने से कर्जा माफ हो जाएगा? बोलो तो सही हालत, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। एक मर्तबा दरूद पाक क्या, मैं 1 करोड़ मर्तबा भी दरूद पाक पढ़ूं, अरे इनका कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा जब भी माफ है जब मैं इनको वापस करूं या ये खुद मुझे माफ कर दे। अरे जब बंदे का कर्जा माफ नहीं होता दरूद पाक पढ़ने से, तो नमाज तो रब का कर्जा है, ये कैसे माफ हो जाए? एक बुजुर्ग थे ना, उनसे जब कोई कर्जा लेने आ जाता तो वो पहले पूछते नमाज पढ़ना में? अगर वो करता हाँ जी नमाज पढ़ता हूं, तो उसको कर्जा दे देते। अगर वो कहता जनाब मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो आप उसको कर्जा नहीं देते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया, हजरत साहब आप नमाजी को कर्जा दे देते हो, बेनमाजी को नहीं देते, वजह क्या है? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने के जो रब का कर्जा माफ नहीं करता, उन्हें मेरा कर्जा किमें माफ करना? जो रब का कर्जा नहीं अदा कर रहा, उसने मेरा कर्जा कहां अदा करना है? अरे बड़ा कर्ज सिर ते नमाज वाला, सिरो लाओ दिल बरा वास्ता, ये हमारे साथ पर कर्ज है।
मैं हाथ बांधकर तमाम उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम की खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा, और खुसूसी तौर पर हमारे नाथ खां हजरात, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अरे बयान करने वाले को यह देखना चाहिए कि सामने किस किस्म के मरीज बैठे हैं, अरे दवाई उसी हिसाब से देनी चाहिए। आज एक शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, हम सबको मिठाइयां खिला रहे हैं, हर एक को हम जन्नत की टिकटें तकसीम कर रहे हैं, और बंदे यकीन जानो ये ज़हन अवाम नास का बन चुका है। वो कहते हैं कि असी मुसलमान दे घर पैदा हुए, मौलवी साहब ने आके साढ़े कान च अजान पढ़ी, हुन असी नमाजा पढ़िए भावें ना पढ़िए, चोरियां करिए, डकैतियां करिए, भावें जिना करिए, भावें शराब पिए, असी जन्नत दे छाला मार दे जाना। ये आज हमारा जहन बन चुका हुआ है। खुदा की कसम मुझे दुख होता है, लाखों रुपया हम महफिल में खर्च करते हैं, अरे आउटपुट क्या है हमारी? बेनमाजी आ रहा है, बेनमाजी वापस जा रहा है, जानी शराबी आ रहा है, जानी शराबी वापस जा रहा है। आज हमारा आउटपुट क्या जा रहा है? देखो भाई, मेरा अकीदा है सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, और कुरान मजीद का उसलूब क्या है? जहां जन्नत का जिक्र है वहां दोज़ख का भी जिक्र है, जहां इनाम याफ्ता का जिक्र है वहां गज़ब वालों का भी जिक्र है, ताकि खौफ और उम्मीद के दरमियान बंदा चले। आज हमारी महफिल में जन्नत का जिक्र हो रहा है, दोज़ख का जिक्र खत्म। मैं अगर गलत हूं, खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डाल दो। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो कतई जन्नती हैं, बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा। कुरान ये कह रहा है, 11वां पारा दूसरा रुकू, वल्लज़ी नतबहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि जो इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेगा, रब उनसे राजी, वो रब से राजी, रब उन सबको जन्नत अता करेगा। अरे मैं समझता हूं जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अब मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, क्या सहाबा किराम के अंदर दोज़ख का जिक्र नहीं होता था? सहाबा किराम कतई जन्नती, इनमें अशरा मुबशरा भी है, और वो भी सहाबी हैं जिन्होंने कई मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी है। और फिर और आगे बढ़े, हसनैन करीमैन, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, क्या इन्होंने नमाजें पढ़नी छोड़ दी थी? क्या इन्होंने रोजे रखने छोड़ दिए थे? क्या ये गुनाहों पे दलेर हो गए थे? अरे इनके पास सनदें मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है, और फिर भी नमाजों में सुस्ती नहीं कर रहे, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद रो रहे हैं, पता नहीं हमारी इबादत कबूल भी है कि नहीं है। आज हम किस मान पर कर रहे हैं? खुदा की कसम हमारे इन बयानात से हो क्या रहा है? पहले बदकारी के लिए एक मोहल्ला मखसूस होता था, आज हर मोहल्ले में बदकारी के अड्डे खुले हुए, जुए के अड्डे खुले हुए। जब उनको बतलाया हमने यही है, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना, तो फिर हमें जहन्नम से नहीं डरना, बल्कि जहन्नम को हमसे डरना है। जब ये ज़हन हमने दे दिया है, अब उनको क्या जरूरत है बिस्तर छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए आए? आज हम उर्स शरीफ की तकरीब में हाजिर हैं। यहां पर दस्तार फजीलत भी की गई है। मैं आप तमाम हजरात से एक सवाल करूंगा,
हम जो भी काम करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वो अच्छा मकसद है या बुरा मकसद हो, मकसद जरूर होता है। हजरत साहब, आप अगर मदरसा बनाते हैं इसके पीछे भी एक मकसद है। मस्जिद बनाते हैं इसके पीछे भी एक, आप शादी करते हैं इसके पीछे भी एक मकसद है। आप मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, इसके पीछे भी एक मकसद है। तो इस उर्स पर आने वालों, यहां आने का क्या मकसद है? क्या यही मकसद है आए हजरत साहब की दो चार करामतें सुनी और हाथ हिलाए, लंगर खाया तो मुच्छा उतार देंगे आ गए? क्या यही मकसद है हमारा यहां आने का? अरे यहां पर आने का असल मकसद यह है कि नमाज के अंदर हम हाथ बांधकर रब ताला की बारगाह में हर रकात में ये अर्ज करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। अब हमें क्या पता चले सीधा रास्ता कौन है? मैं कहूं मेरा रास्ता सीधा है, ये कहे मेरा रास्ता सीधा है। अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी, फरमाया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें खुद ही बतला देता हूं मेरे नजदीक सीधा रास्ता कौन सा है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिस रास्ते पर इनाम याफ्ता बंदे चले, अरे वही सीधा रास्ता है। ए उर्स पर आने वालों, यहां आने का मकसद ये है कि इस बसीरपुर की सरजमीन पर बड़े बड़े बदमाश मर गए, बड़े बड़े MP MLA मर गए, बड़े बड़े जागीरदार सरमायादार मर गए, आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। और हजरत साहब को पर्दा फरमाया 40 साल गुजर गए, आज आपका फैज अभी भी जारी बसारी है। अगर नई बात समझ आ रही, लाहौर वालों को मैं बड़ा आसानी से समझा देता हूं। मैं कहता हूं भाई, रावी दरिया के परली तरफ चला जाओ, जहांगीर का मकबरा है, बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे हुए हैं। बाज बंदे कहते हैं सुन्नी जो है ना वो पत्थरों को चूमते हैं। मैंने कहा भाई अगर पत्थरों को चूमना होता तो फिर हम इचरा मार्केट में हम जाते, वहां बड़े कीमती कीमती पत्थर है। अरे जहांगीर के मकबरे पे बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे हुए हैं, वहां पर लोग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई कुरान पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। अरे नूर जहां की बारादरी है, वहां का कुत्ते फिरते नजर आएंगे, कोई कुरान पढ़ता नजर नहीं आ रहा। एक दफा शादरा गांव में मेरा बयान था, तो बयान से मैं लेट फारग हुआ, तो अब उन्होंने रेलवे फाटक के नीचे अंडरपास बनाया है। मैं गलती से दूसरे रास्ते पर चले गया, आगे गया तो जहांगीर का मकबरा घुप अंधेरा, और इतना खौफ वहां से आए, यकीन जानो खौफ दिल में पैदा हुआ। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल को वापस किया, और जब रावी दरिया क्रॉस किया तो आगे दाता हुजूर का मज़ार नजर आ गया। सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, अरे वहां कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। अरे मैं कुर्बान इतना थी मियां हजरत बाहू, अरे कबर जना दी जीवे हूँ। अरे हम देखकर लोगों को नौसत आती है, और आपका दरबार देख के गुनाहगारों की आंखों से आंसू जारी हो रहे। अब हमारी आंखों के सामने बदमाशों का रास्ता भी है, माँ बाप के नाफरमानों का रास्ता भी है, बेनमाजी बदकारों का रास्ता भी है, नाफरमानों का रास्ता भी है, और हमारी आंखों के सामने अल्लाह के वलियों का रास्ता भी है। अरे इनके नक्शे कदम पर चलो। नक्शे कदम क्या होता है, मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी अर्ज कर दूं। रास्ते होते हैं दो किस्म के, एक होता है पक्का रास्ता, एक होता है कच्चा रास्ता। पक्के रास्ते पर बंदा चल के जाए, उसके कदमों के निशान नहीं बनते,
लेकिन अगर कच्ची जमीन पर चल के जाएगा तो कदमों के निशान बनते चले जाएंगे। फरमाया उन कदमों के निशानों पर कदम रख के चलना, इसको कहते हैं नक्शे कदम पर चलना। इसका फायदा क्या होगा? जब आप किसी के नक्शे कदम पर कदम रख के चलते जाओगे, अरे एक दिन आएगा तुम भी वहां पहुंच जाओगे जहां निशानों वाला पहुंचा होगा। अरे अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलते जाओ, एक दिन तुम्हें भी रब वहां पहुंचा देगा जहां वो पहुंचे हुए। तो मैं हाथ बांधकर सबके सामने अर्ज करूंगा, इस उर्स पर आने वालों, आज अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, इन अल्लाह के वलियों का रास्ता कौन सा है और मेरा रास्ता कौन सा है। अगर मेरा रास्ता इनसे जुदा है, ए उर्स पर आने वालों, आज यहां से उठो, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके उठो। ये है मकसद यहां उर्स पर आने का। अगर मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही तो एक मैं मुख्तसर सी हिकायत अर्ज कर दूं, हो सकता है यही किसके दिल पर चोट कर जाए। फरमाते एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। 3 जानवरों के दरमियान मुआहदा हो गया, हम तीनों मिलकर शिकार करेंगे और बाद में तकसीम भी तीनों आपस में कर लेंगे। वो 3 जानवर कौन कौन से थे? शेर, गीदड़ और लूमड़ी। कौन कौन से जी? शेर, गीदड़ और लूमड़ी। तीनों ने मिलकर 3 शिकार कर लिए। एक गाय पकड़ ली, एक हिरन और एक खरगोश। शेर ने पहले गीदड़ को बुलाया, कहने लगा बतला ये तकसीम कैसे किया जाए। वो कहने लगा बादशाह सलामत, ये को पूछने वाली बात है, ये तकसीम तो पहले से ही हुई है। कहने लगा क्या मकसद है तुम्हारा? कहने लगा जी हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिस बंदे का जितना बड़ा पेट है उसको उतना बड़ा हिस्सा मिल जाए। कहना क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी आप सबसे बड़े हैं, गाय आप ले लें, मैं छोटा हूँ, हिरन मुझे मिल जाए, और लूमड़ी सबसे छोटी है तो खरगोश इसको मिल जाए। शेर को यह फैसला सुन के बड़ा गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ जोर से मारा, उसकी टांग टूट गई। कहने लगा बड़ा आया फैसला करने हैं, लजीज हिरन अपने लिए रखता है और बूढ़ी गाय मुझे देता है, अभी मैं देखता हूं तेरे फैसले का। लो जी, वो तो एक तरफ बैठा रोने लग पड़ा। थोड़ी देर के बाद बारी आई लूमड़ी की। शेर ने पूछा बतला ये तकसीम कैसे की जाए। कहने लगी बादशाह सलामत, ये को पूछने वाली बात है, ये तो तकसीम कुदरती हुई है। कहने क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी ये खरगोश आप सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, दोपहर को आपने गाय खानी है और शाम को हल्की फुल्की ग़िज़ा होनी चाहिए, तो हिरन आप रात को खा लीजिएगा। वो कहने लगा मैंने तीनों खा लिया तो तुम क्या खाओगे? वो कहने लगे जो आपका बच्चा खुचा होगा वो हम खा लेंगे। शेर सारा जानवर नहीं खाता, थोड़ा खा के छोड़। कहना आप जब बच्चा होगा ना वो हम खा लेंगे। शेर ये फैसला सुन के बड़ा हैरान हुआ। वो लूमड़ी से कहने लगा लूमड़ी तुझे इतनी अकल कैसे आई, इतनी मत कैसे आई? वो कहने लगे जी गीदड़ का अंजाम देख के मुझे खुद ही अकल आ गई। मैंने सोचा गीदड़ को एक लगी उसकी टांग टूटी, मुझे एक लग गई मेरी तो जान ही जाएगी। इसका अंजाम देख के मुझे खुद ही अकल आ गई। अरे बज़ाहिर तो ये हंसाने वाली हिकायत थी, लेकिन खुदा की कसम जब नतीजा निकाला गया, अरे इस पे जितना रोया जाए वो कम है। वो क्या है नतीजा? फरमान लगे एक जानवर दूसरे जानवर को देखकर अकल हासिल कर रहा है। इंसान तेरे सामने चोरों का अंजाम क्या है?
जानी शराबियों का अंजाम क्या है, माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम क्या है, बेनमाजियों का अंजाम क्या है, और तेरे सामने अल्लाह के वलियों का अंजाम क्या है। अरे तेरे सामने अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदों का अंजाम क्या है। अगर ये सब कुछ देखकर भी तू अकल नहीं हासिल करता तो फिर जानवरों से बदतर है। कुरान कहते उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, ये चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी बदतर है। चौपाए भी एक दूसरे को देखकर अकल हासिल कर रहे हैं और तू अभी तक अकल ही नहीं हासिल कर सका। यार आओ इन अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ जाओ। और आज ये जो दस्तारे फजीलत सरों पर बांधी गई है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जिन्होंने अल्लाह ताला के कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, जिन्होंने कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ा है, जिन्होंने दर्स निज़ामी किया है, अरे इनके सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जाए ताकि अवामुन्नास के दिल में भी शौक पैदा हो कि जिस तरह इनके सरों पर दस्तारे फजीलत आई है, काश हमारे सरों पर भी आ जाए, हमारी औलादों के सरों पर भी आ जाए। मैं एक दुख वाली बात कहने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट कर जाए। आज अगर किसी से कहे ना हजरत जी आप अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, तो आगे से जवाब मिलता है हाफिज जी उन्होंने हाफिज बना देता, आलम बनाया, खाएगा किथों। मेरी बात समझ आ रही है ना। वो हाफिज ते बना दिए, आलम ते बना दिए, लेकिन हाफिज जी खाएगा किथों। मैंने कहा भाई जब तुम माँ के पेट में था उस वक्त कौन सी तेरी फैक्ट्रियां चलती थी। अरे रब ताला तुझे वहां भी रिज़्क़ पहुंचाता था। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अरे अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता करता है। रिज़्क़ को अपनी फुर्ती की वजह मत समझो। अरे आप अपने खानदानों के अंदर जरा नजर दौड़ा कर देखो, वो बंदे जो कल को करोड़पति थे आज ज़कात मांग रहे, वो बंदे जो कल को ज़कात मांग रहे थे आज करोड़पति बने हैं। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, जिसको चाहता है जितना चाहता है रिज़्क़ अता फरमा देता है। मैं किसी की बात तो नहीं करता, मैं आपको अपनी बात बतलाता हूँ। मैंने बीएससी की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1975 में, और मेरी खुशबख्ती कि मुझे सोहबत मिल गई किबला सैयद अबुल बरका शाह साहब रहमतुल्लाह ताला। मुझे फरमान लगे बेटा तुम कुरान हिफ़्ज़ करो। मैंने कुरान हिफ़्ज़ शुरू कर दिया। यकीन जानो मैं ये कोई अपना कमाल नहीं, मैं ये कहता हूँ सैयद साहब की अगर कोई जिंदा करामत देखना चाहता है तो मुझे देख ले। जो कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाला आज यहाँ बैठकर बयान कर रहा है, ये सैयद साहब की निगाह करम थी। जो भी मेरा रिश्तेदार आए, ओ तू किथे लग गया मैं, तू किस बात से लग गया मैं, तू मसीह दिया रोटियां खाएगा, तेन कोई धी नहीं देगा, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू किस बात से लग गया मैं। लेकिन यकीन जानो एक सैयद साहब की जात थी जो सहारा देने वाली। हजरत साहब मैंने देखा उनका सिर्फ एक सवाल होता था, जब भी मैंने जाना बेटा कौन सा पारा जा रहा है, इतना सिर्फ पूछना। यार ये मेरे तन मन धन को जला के रख देता था। मुझे ये था कि मैं सैयद साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने पूछना कौन सा पारा, मैं क्या जवाब दूंगा, लिहाजा मुझे कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। यार ये सैयद साहब की निगाह इनायत देखो, जब से हिफ़्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह मंज़िल सुना रहा, ये सैयद साहब का फैज़ है। अच्छा अब मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बतलाने लगा, सच्ची बात बतलाने लगा हूँ।
बीएससी मैंने की, बेटा डॉक्टर बाद में होना चाहिए, आज के रसूल पहले होना चाहिए। वो नमाजी भी होना चाहिए, वो आज के रसूल भी हो, वो आलम दीन भी हो। अरे कल को किसी पोस्ट पर जब वो लगे, मेरे आका के दीन का डंका बजाए, हम वोट उनको देते हैं जिनको सूरह इखलास याद नहीं है, वो दावे से कहने लगा, जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, ये नमाजी कभी नहीं कर। नमाजी बच्चा जब भी तहियात में बैठेगा, बावजूद हो के सुनाने किबले की तरफ मुंह करके गलत तरफ बना फिर दी वली मानी। मैं कहता हूँ आपके बसीरपुर के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके दस्तक दो, सदा लगाओ, उसको भी कुछ न कुछ देना पड़ जाएगा। अरे जो अरहम राहिमीन की बारगाह में रोजाना 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है, रब्बना फिल्ली वली वालिदैया, मैं कहता हूँ रब तआला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बात नहीं बनाए। लगाने वाला बन जाए। खुदारा देखो मेरे सब कुछ हमने हाथ पर लिया। खुदारा जहां दुनिया के अंदर मोटा लगाने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हो, अरे कोई बच्चा ऐसा भी बनाओ जो कब्र हश्र में तेरे साथ मोटा लगाने वाला बन जाए। मैं दावे से कहने लगा हुआ बात कान खोल के सुन लो। आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आपका बेटा एमपीए बन जाए, एमएलए बन जाए, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, अरे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कयामत के रोज आपके सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। और अगर आपका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, कयामत के रोज आपके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके अंदर ऐसे नगीने जड़े होंगे जिसकी रोशनी के आगे सूरज और चांद की रोशनी मान करती जा रही होगी, और अहले महशर देखकर गुमान करेंगे शायद ये किसी उम्मत का नबी आ रहा है। बतलाएगा नबी नहीं है, सोने आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हाफिज़े कुरान का बाप आ रहा है। भी जरा कान खोल कर सुनने वाली बात है। आप ऐसे किसी ने समंदर देखा हो, समंदर देखा हो, समंदर के अंदर कितना पानी है हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का समंदर का पानी, समंदर में आप उंगली डुबो दो, डुबोकर बाहर निकाल लो,
आपकी उंगली को कितने कतरे पानी लग जाएगा? 2 कतरे लग जाएंगे या 3 कतरे लग जाएंगे? कितने? ये 2-3 कतरे पानी पूरे समुद्र के पानी के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। आगे जो मैं नतीजा निकालने लगा हूं, यकीनन हो सकता है किसी के दिल पर चोट कर जाए। पूरे समुद्र के पानी के मुकाबले में मेरी उंगली के साथ जो 3 कतरे पानी लगा है, ये क्या हैसियत रखता है? अरे हदीस मुबारका का मफहूम है, सारी दुनिया की नेमतों को इकट्ठा किया जाए, अरे जो उंगली के साथ 3 कतरे लगे हैं वो है। और जन्नत जो है पूरा समंदर है। अरे कतरों की बेहतरी के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा रहा है और आखिरत के लिए कुछ नहीं कुर्बान किया जा रहा। आओ खुदारा पलट आओ। याद रखो, नेकी और बदी बराबर। मुझे बोल दो, नेक बंदा और बुरा बंदा बराबर, इल्म वाला और जाहिल बराबर। आज हम किस तरफ जा रहे हैं यार? हदीस मुबारक का मफहूम है, अल्लाह तबारक व तआला की शान नहीं है कि वो किसी बंदे पर 2 खौफ इकट्ठे करते, और ये भी रब तआला की शान नहीं है कि किसी पर 2 बेखौफियाँ इकट्ठी कर दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो दुनिया के अंदर बेखौफ रहता है, ना अल्लाह ताला का खौफ है, ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म व हया करता है। जब खौफे खुदा नहीं होगा, फिर जो मन में आएगा करेगा, जो चाहेगा करेगा, चाहे चोरियां करे, डकैतियां करे, जिना करे, शराब पिए, दौलत की खातर बाप को कत्ल करे, माँ को कत्ल करे, भाई का गला काटे। खौफ खुदा नहीं है। और मैं जो दुनिया के अंदर बेखौफ रहता है, अब कयामत की रोज भी उसे बेखौफ ही रखा जाए? मैं ये अल्लाह ताला की शान के मुताबिक नहीं, इससे शायद के लायक नहीं है। और वो बंदा जो दुनिया के अंदर खौफजदा रहता है, और खौफजदा कौन रहता है ये भी मैं बतला दूं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अरे अल्लाह से डरता वही है जो अहले इल्म है, जिसको पता है हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। अरे वो अल्लाह से डरता है। जो कहते हैं वे मौलवी रोला पने वो सब जायज है, जो मर्जी करो। फरमाया जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, वो फूंक फूंक के कदम उठाता है, वो डरता है, वो नमाजें भी पढ़ता है। वल्लज़ीना युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। लोग मीठी नींद सो रहे होते हैं, ये रातों को उठ के रब की बारगाह में झुका हुआ है और फिर भी आंसू बहा है। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून। तहकीक फलाह पा गया जो मोमिन है। और मोमिन कौन है? मैं कहता हूँ खुदा के लिए कुरान पाक को थाम लो। आज यकीन जानो जितनी खराबी हमारे अंदर आ रही है, ये कुरान पाक से दूरी का नतीजा है। 18वां पूरा सो रही हूँ, उठा के देखो, इब्तिदाई यही से हो रही है। क़द अफ़लहल मुमिनून। तहकीक फलाह पा गया, कामयाब हो गया जो मोमिन है। और मोमिन है कौन? उलमा इकराम मौजूद हैं। कुरान पाक की सबसे बेहतरीन तफसीर, अफसल तफसीर ये है कि जो कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। कुरान की एक आयत की तफसीर कुरान की दूसरी आयत से, ये सबसे अफसल तफसीर है। उसके बाद हदीस, फिर इजमा, फिर क़यास, ये बाद में आते हैं। यार कुरान की तफसीर कुरान से सुनो। रब ताला ने इरशाद फरमाया, तुम परेशान होते हो मोमिन कौन है? मैं तुम्हें बतलाता हूँ मोमिन कौन है। फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन की पहली सिफ़त ये है
कि वो नमाज भी पढ़ता है फिर भी खौफ से गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है, पता नहीं कबूल भी है कि नहीं। आज हम नेकियों से बड़ा दूर हट चुके हैं। आज यकीन जानो, मैं अगर गलत बात ना कहूं, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, जुबे के अड्डे आबाद हैं, बाराजारों में रौनक है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने लोगों को नमाज वाला ज़हन ही नहीं दिया। मेराज शरीफ के वाक़यात तो हम बयान करते हैं, और खुदारा में हाथ बांध कर अर्ज़ करूंगा, ये भी अब आपको बतलाओ कि मेराज शरीफ के रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अज़ाब होता देखा वो कौन थे, उनको भी बतलाओ। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को नहीं देखा जो लेटा हुआ है और फरिश्ता बड़ा वज़नी पत्थर उठा के उसके दल को दे मारता है, उसका सर पाश पाश हो जाता है, पत्थर दूर जा गिरता है, और फिर वो पत्थर उठाने जाता है, जब उठाकर वापस आता है सर भी सलामत है, और फिर वो कचलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है जिसको इतनी सख्त सजा दी जा रही है? बतलाया जाएगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता। खुदारा ये अब आपको बतलाओ। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं आखिर में एक वो हदीस बयान करने लगा हूँ जो अमूमन मसाजिद के ऊपर भी लिखी होती है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, थोड़ा सोचिए आवाज़ से। हज़रत साहब आप बतलाएं, चाबी के बगैर ताला खोलोगे? बोलो तो सही। चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करने के पहले करने? फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम कर रहे हो चाबी के बगैर मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले ही हो सकता है, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो फिर जब मस्जिद से सारा सदा आती है हय्या अलस सलाह, और चाबी के लिए क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठा गप्पे लगा रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के उठ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे किधर जा रहा है, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। चले हज़रत साहब आप बतलाए, हर चाबी हर ताले को लग जाती है, इसकी क्या वजह है? चले मैं वजह भी जल्दी बतला दूं। ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ मैं आज ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा है उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम बोलो यार, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। अरे जो एक नमाज पढ़ रहा है, एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा? 2 से खुलेगा, 3 से खुलेगा? नहीं, अरे खुलेगा तो 5 से खुलेगा। तो फिर आज के बाद हमें कितनी नमाजें पढ़नी चाहिए? सबकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो यार, अगर आवाज़ नहीं निकलती कि हम पढ़ेंगे कैसे, तो नुस्खा भी मैं बतला देता हूँ। मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। कर लोगे इस्तेमाल नुस्खा? वो जो नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा समझिए बात से बोलो यार, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क़ ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क़ खिलाया जाए? अरे रोटी सामने रखी है, अपने आप मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो, यार हम सारे नमाजी बन जाए। फ़कीह आज़म कितना खुश हो जाए, ये है उर्स में आने का मकसद। अब जल्दी जल्दी ज़रा नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। एक बंदा क्या लगा, सुबह उठने लगे देर हो जाते, मैंने कहा ना पढ़ न लो, बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुँह आते तो होते ही है ना,
तो वजू कर लो, दो सुनो, दो फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी राय शैतान का अच्छा नो कल तो पढ़ांगे, न कल आवे तो ना नमाज पढ़ पाएंगे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर नहीं पढ़ लेंगे, और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घरों को आबाद करो, घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर दो। चलो आखिर में एक ऐसी बात सुना जाऊँ, आपको सारी ज़िंदगी मज़ा आता रहे। एक बंदा कहने लगा, हाफिज़ा मेरी तो किस्मत ही फट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जितना भला करना बुरा हो जाए, जिस अच्छे काम में हाथ डाल वो भी गलत है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा मैं तुझे उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दूँ। कहने लगा वो कौन सा? मैंने कहा भाई एक मोहर होती है, स्टैम्प, इसको पकड़ के अपने सामने करो, इस पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, वमा अलैया इल्लल बलाग।